ट्रू और फॉल्स बताना है ना। हजार्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि हजार्ड क्या है। तो हजार्ड किसी भी हार्म का क्या होता है, सोर्स होता है। हजार्ड इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म। कोई भी हार्म है जो उसका सोर्स रहता है उसको क्या कहते हैं, हजार्ड कहते हैं। जहाँ से वो जो एक्सीडेंट जहाँ से चालू होता है ना, सोर्स जहाँ से हार्म हमें पहुंच सकता है, ये हजार्ड कहलाता है। रिस्क क्या है, रिस्क कॉम्बिनेशन है लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस का। ठीक है, लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट बिकॉज ऑफ अ हजार्ड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज हजार्ड। हजार्ड में चार ठो ऑप्शन दे देंगे। एक ऑप्शन क्या आएगा, हजार्ड इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म। ठीक है, पोटेंशियल हार्म का सोर्स है क्या, हजार्ड। और वही बात करें रिस्क का, तो रिस्क क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस का। ठीक है, फिर लाइक्लीहुड को अपन प्रोबेबिलिटी और उसमें तोड़ सकते हैं एक्सपोजर में इनटू कॉन्सिक्वेंस, है ना। मेनली इसका डेफिनेशन आप देखोगे, है ना। नहीं नहीं, आएगा आएगा, अच्छा दिन आएगा, टेंशन मत लो। मेनली इसका डेफिनेशन देखोगे तो क्या है, लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, रिस्क। ओके, और हजार्ड क्या है, किसी भी पोटेंशियल हार्म का सोर्स। जो सोर्स होता है जहां से नुकसान पहुंच सकता है, उसका जो सोर्स होता है उसे क्या कहते हैं, हजार्ड कहते हैं। तो ये एब्सोल्युटली क्या है, ट्रू है ना। ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, ये ट्रू हो गया। अब देखो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये बोल रहा है एन अंडरग्राउंड माइन हैज डेंजर ऑफ इनंडेशन। ठीक है, किसी कोई एक अंडरग्राउंड माइन है जहाँ इनंडेशन होने का खतरा है। ठीक है, इनंडेशन पानी घुसने का खतरा है फ्रॉम सरफेस सोर्सेस। सरफेस में जो भी सोर्स है, तालाब हो सकता है, नदी हो सकता है, वहां से पानी घुसने का खतरा है। तो एज पर डीजीएमएस गाइडलाइन प्रोबेबिलिटी, एक्सपोजर एंड कॉन्सिक्वेंस हैव बीन असेस्ड एज 7, 10 एंड 5। ठीक है, आपने कल हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि आपके क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दे देगा, एक्सपोजर देगा, कॉन्सिक्वेंस देगा, और क्या बोलेगा आपको, रिस्क स्कोर निकालिए। रिस्क स्कोर निकालिए, तो रिस्क स्कोर इज इक्वल टू हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर इंटू कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको कितना दिया है, 7। 7 इंटू और एक्सपोजर कितना दिया है, 10। 10 इंटू और आपका कॉन्सिक्वेंस कितना दिया है, 5। ठीक है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 इंटू 10 350। आंसर आपका क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल सही हमारा आंसर क्या रहेगा, 350 आपका आंसर रहेगा जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा। अभी देखो यही क्वेश्चन कल हमने भी डिस्कस किया था इस चीज को कि मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है। मिनिमम स्कोर के क्वेश्चन ज्यादा नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। पूछ दिया तो 0.4 टाइम्स 02 था, है ना। तो मैक्सिमम रिस्क स्कोर ही पूछता है ज्यादातर क्वेश्चन, किसके बनते हैं, मैक्सिमम रिस्क स्कोर। मैक्सिमम रिस्क स्कोर ऑफ एनी अनवांटेड इवेंट इन अ माइन एज पर रिस्क स्कोर रिकमेंडेशन बाय डीजीएमएस कितना होगा, 500। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉन्सिक्वेंस कितना दिया, 5। एक्सपोजर का मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया उन्होंने, अनिल, सी। सी कैसे बोल सकते हो अनिल, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉन्सिक्वेंस क्या था आपका, अच्छा कैसे आप पूछ रहे हो, कल मैंने इस चीज को आपको दिखाया था। एक मिनट, उसको निकाल ही लेते हैं ताकि इनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। कल अगर आप क्लास नहीं किए होंगे तो ये एक लेक्चर 23 में ये हमने बताया था, है ना, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ देखो ये एक चार्ट है डीजीएमएस ने दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉन्सिक्वेंस कितना है, 5। ठीक, और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सपोजर कितना दिया है, 10। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, 10। जब 5 इंटू 10 करेंगे तो आपका क्या होगा, 5 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, सबका डीजेमएस ने क्या दिया, एक चार्ट दे दिया है कि कब कॉन्सिक्वेंस 5 होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब सेवरल डेड होंगे, मतलब एक से ज्यादा डेड होंगे। ओके, एक्सपोजर कब होगा, जब कंटिन्यूअस एक्सपोजर है, मतलब जो वर्कर काम कर रहा है वो कंटिन्यूअसली बैड रूफ के नीचे काम कर रहा है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 10। और आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो मे वेल बी एक्सपेक्टेड, मतलब होने के बहुत ज्यादा चांस है, तो उसका वैल्यू हो गया 10। वीडियो इज नॉट विजिबल टू मी। दोबारा आप बाहर निकल के फिर से ज्वाइन कीजिए तो आपको वीडियो दिखेगा, ठीक है।
तो आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिस्क स्कोर क्या हो गया 500 है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसमें पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं एनसीएल वगैरह में, है ना। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन भी दे दिया है, कॉन्सिक्वेंस प्रोबेबिलिटी एक्सपोजर 5 × 10 × 10। अब देखिए ये एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर नहीं दिखाऊंगा मैं। हाँ, ये रिस्क असेसमेंट, ये जो चौथा क्वेश्चन है हाँ बिल्कुल, 0 1 2 3 4 6 × 0 2 है ना, 0.6 × 0 2, ये क्या हो जाएगा मिनिमम। लेकिन मिनिमम के अभी तक क्वेश्चंस बने नहीं है, मान लो कोई होशियार एग्जामिनर रहेगा तो वो मिनिमम भी पूछ सकता है, तो ये भी याद रखिए 0.6 × 0 2। ओके, ये हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका आंसर बताइए, ये क्योंकि कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। रिस्क असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, रिस्क असेसमेंट क्या चीज का प्रोसेस है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करने का, मेजरमेंट ऑफ रिस्क करने का, या कंट्रोल ऑफ रिस्क करने का, या नन ऑफ दीज। असेसमेंट है ना, असेसमेंट वर्ड देखिए, अच्छे से देखिए। हम्म, ठीक है, बिल्कुल सही। सारे का आंसर बी आ रहा है। आंसर क्या रहेगा आपका रिस्क असेसमेंट का, इसका आंसर रहेगा बी, है ना। कि रिस्क असेसमेंट मतलब क्या, हम आकलन कर रहे हैं, रिस्क का क्या कर रहे हैं, आकलन। सी नहीं होगा, सी में क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। जो आप कंट्रोल सी बोल रहे हो अनिल जी, तो रिस्क में उसमें क्या हो जाएगा, कंट्रोल ऑफ रिस्क आ जाएगा। ठीक है, इस ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क, क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो कहीं ना कहीं ये वर्ड भी आया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड। लेकिन रिस्क असेसमेंट का जब आप डेफिनेशन देखेंगे, चलो एक बार डेफिनेशन देख ही लेते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। चलिए, ये देखिए रिस्क असेसमेंट, इसका डेफिनेशन है, रिस्क असेसमेंट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, रिस्क असेसमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या इन्वॉल्व है, मेजरमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क को क्या किया जाता है, उसमें मेजरमेंट किया जाता है, ताकि हम प्रायोरिटीज दे सके कि किस रिस्क को हम ज्यादा ध्यान देंगे, किस रिस्क को हम कम ध्यान देंगे। एंड टू एनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट, ताकि हम उसका अच्छे तरीके से रिस्क का ट्रीटमेंट कर सके। ठीक है, अब इसमें नीचे देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड भी आ गया, वो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट में है, वो दूसरा चीज हो गया। ठीक है, रिस्क असेसमेंट में क्या होगा आपका, मेजरमेंट ऑफ रिस्क, आप आकलन कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि रिस्क कितना ज्यादा हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, देखिए बी क्या रहेगा, मेजरमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क असेसमेंट क्या चीज है, प्रोसेस, मेजरमेंट ऑफ रिस्क। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रिस्क असेसमेंट और जो कंट्रोल ऑफ रिस्क, किसका आंसर रहेगा, जब रिस्क मैनेजमेंट की बात कहा जाएगा, है ना। असेसमेंट की जगह क्या होगा, अगर रिस्क मैनेजमेंट वर्ड आता, रिस्क मैनेजमेंट वर्ड आता तो इसका आंसर होता कंट्रोल ऑफ रिस्क। लेकिन यहाँ मैनेज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ असेसमेंट की बात हो रही है, इसमें मेजरमेंट ऑफ रिस्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो एन आइडेंटिफाइड रिस्क इन द माइंड कैन बी प्रिवेंटेड और कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, माइंस में क्या किया गया, एक रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया, है ना। एक रिस्क को आइडेंटिफाई हुआ, वो कुछ भी रिस्क हो सकता है, मान लो छत खराब है, ठीक है, उसने हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, कैसे हम उस रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। यदि इसको देखा जाए तो एलिमिनेशन ऑफ एन एक्टिविटी, सबसे अच्छा क्या है, क्या कर दिया जाए कि उस एक्टिविटी को एलिमिनेट कर दे, है ना। ये तो अच्छी बात है, ये सही है। और क्या, सब्सटीट्यूशन बाय लेस हजार्डस एक्टिविटी और मटेरियल, क्या सब्सटीट्यूट कर दे, है ना। और क्या कर सकते हैं हम, कि मान लीजिए कुछ हमको लग रहा है कि ये खतरा है, कोई किसी एक फेस में हमने एक मशीन लगाया है, ठीक है, वो मशीन से हमें लग रहा है कि ये खतरा है, तो हम क्या कर दिए, मशीन हटाकर क्या कर दिया, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर दिए। ओके, तो ये क्या कर दिया हमने, सब्सटीट्यूट कर दिया। ओके, सब्सटीट्यूट। स्किल अपग्रेडेशन बाय ट्रेनिंग, स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं देख लिए ना तुम, अच्छा ऊपर हो गया था। और यूज ऑफ पीपी, तो इसका सारे आंसर ही सही हैं कि किसी भी रिस्क को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, या तो एलिमिनेट कर दें या सब्सटीट्यूट कर दें, है ना, या ट्रेनिंग दे के, उस काम के लिए ट्रेनिंग दे के अपन कर सकते हैं। और यूज ऑफ पीपी, एलिमिनेट सबसे अच्छा ऑप्शन है,
लेकिन इसमें क्या, एनी ऑफ द अबव, आप कुछ भी करेंगे तो वो क्या होगा, कंट्रोल होगा और प्रिवेंट होगा। आप आज ही के लेक्चर में उसको हम नीचे पढ़ेंगे इस चीज के बारे में, तो इससे कंफ्यूजन दूर होगा, है ना। डिप्रेशन आज यहाँ से पढ़ना है ना। ये देखो यहाँ लिखा है ना, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। वैसे जो लेक्चर 23 जो मैंने बोला था देखने, वो देखे होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, सेपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, पर्सनल, है ना। ये सारे चीज क्या है, आप रिस्क को कंट्रोल कर रहे हैं इन सब चीजें। सबसे अच्छा है कि एलिमिनेट कर दें, आप एलिमिनेट कर दें तो बहुत अच्छा है कि खत्म ही कर दिया। लेकिन किसी कारणवश अब भाई एलिमिनेट नहीं कर सकते, इतना हमने वो लगाया, हमको प्रोडक्शन चाहिए, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते तो सेपरेट कर दो, उस जगह को फेंसिंग कर दो, वहां कोई नहीं जाएगा, उसको क्या कहेंगे, सेपरेशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन मतलब उसके जगह किसी और को अपन कर दें। लेकिन सबसे पहले अगर एलिमिनेशन का ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट ही करेंगे। और क्या है, ट्रेनिंग दे सकते हैं हम, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये सब यूज कर सकते हैं। तो एनी ऑफ द अबव उसमें सही आंसर रहेगा ना, कि उन सब में से कोई सभी आप करेंगे तो आपका क्या होगा, रिस्क कंट्रोल होगा, प्रिवेंट होगा। एक अगला क्या है देखिए, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कैन बी यूजफुल ओनली इफ, ओके, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कब यूजफुल होगा, it is prepared by involving all officials, supervisors and workers of the concerned mine। जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है उसको प्रिपेयर कैसे किया जाए, सारे ऑफिशियल, सुपरवाइजर, वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाए, बिल्कुल सही है ना। द एक्शन डिसाइडेड आर मॉनिटर्ड टाइमली एंड डेविएशंस आर करेक्टेड। जो भी एसएमपी में डिसाइड किया गया कि हम ऐसा ऐसा काम करेंगे, तो वो उसी के हिसाब से आपका एक्शन लिया जाए, और मॉनिटरिंग किया जाए टाइमली। टाइमली आप क्या करेंगे, जो भी हमने डिसीजन लिया एसएमपी में उसको मॉनिटर करते रहेंगे। एंड डेविएशंस आर करेक्टेड, अगर कुछ हम चाह रहे हैं कि ऐसा काम हो और जो चाहते हैं उससे हट के काम हो रहा है तो उसको करेक्ट किया जाएगा। इट इज रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड केप्ट अपडेटेड। एसएमपी को टाइम टू टाइम क्या करना है, रिव्यू भी करना है, ये नहीं कि एक बार एसएमपी बना के हमने छोड़ दिया। इट इज अप्रूव्ड बाय डीजीएमएस, ओके, और डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव भी होना चाहिए एसएमपी, है ना। तो ये क्या होगा इसका आंसर, ए, बी और सी। सॉरी सॉरी अप्रूवल वाला तो कहीं एसएमपी में ऐसा है नहीं। एसएमपी हम बनाते हैं ना, डीजीएमएस ने हमें बनाने बोला है, लेकिन ये नहीं कि अप्रूवल होगा तभी काम होगा। तो ये ए, बी और सी रहेगा। कहीं भी ये डीजीएमएस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये नहीं है ना, डीजीएमएस नहीं है, रिम होगा। हाँ, एसएमपी हमने वो पढ़ा है, वहाँ क्या चीज था कि एसएमपी बनाकर हम किसको सबमिट करते हैं, रिम को सबमिट करते हैं, और डीजीएमएस क्या हो जाता है, हमारा सिम हो जाता है। ठीक है, तो आर आई होगा। ठीक, अगर यहाँ आर आई होता तो क्या होता, आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ डीजीएमएस लिखा है इसलिए आंसर क्या है आपका, ए, बी और सी। ठीक, सातवां क्वेश्चन देखिए, बेनिफिट्स ऑफ एसएमपी। एसएमपी के क्या क्या बेनिफिट्स है। एसएमपी क्या बेनिफिट एसएमपी से हमें मिलता है, कि हेल्प्स टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क हजार्ड्स नीडिंग इमीडिएट अटेंशन, है ना। आइडेंटिफाई हाई रिस्क हजार्ड को हम आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, इमीडिएट अटेंशन हम लेते हैं अगर कुछ रिस्क मिला। एंड अदर हजार्ड रिक्वायरिंग ऑनगोइंग मैनेजमेंट, सही है। हेल्प्स टू मेक बेस्ट यूज, हाँ कॉपी आर आई को सेंड करेंगे, ऑफ रिसोर्सेज टू प्रिवेंट और कंट्रोल हजार्ड। और किसमें एसएमपी करता है, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको हम किसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, हजार्ड या को प्रिवेंट या कंट्रोल करने के लिए। इंश्योर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल मेजर्स बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रास रूट एम्प्लॉयज इन प्रिपरेशन ऑफ एसएमपी। एसएमपी में क्या किया जाता है, जो हर नीचे से नीचे तक के एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, इन्वॉल्वमेंट किया जाता है ना। तो ये क्या होता है, इससे आपका सेफ्टी बढ़ जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द एबव रहेगा। ठीक, तो ये 5-6 क्वेश्चन थे इसमें। जनरल सेफ्टी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क स्कोर, एसएमपी, मेन मेन टॉपिक आपके क्या है, यही सारे हैं। ओके, जो हमारे डीजीएमएस के भी एग्जाम होते हैं तो बहुत जनरल सेफ्टी से देखा जाए तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, तो यही सारे क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत ज़्यादा डीप आ गया तो ये कॉन्सिक्वेंस का वैल्यू जो कल मैंने बताया था वो सब पूछ सकता है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जहाँ हमने कल उसे छोड़ा था।
प्रिपरेशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। एसएमपी में आईएसओ कौन होता है? आईएसओ खत्म। क्वेश्चन कुछ ही क्वेश्चंस थे, है ना। डेली क्या करेंगे, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो हमारा मेन है सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे। आईएसओ का डिपार्टमेंट अलग ही है। तो इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, एसएमपी में आईएसओ कौन होता है ये पूछ रहे हो आप? इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म पूछ रहे हैं तो इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हाँ सिर्फ अगर आईएसओ का फुल फॉर्म आप पूछ रहे हो तो इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना। लेकिन आईएसओ को मतलब मैनेजर होता है कि जीएम होता है, आप वो पूछ रहे हो तो वो तो अलग। आईएस चलिए, प्रिपरेशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ओके, इस सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का प्रिंसिपल, जो भी रिस्क असेसमेंट किया जाता है उसके बेसिस पे क्या बनाया जाता है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाने का बेसिस, किस बेसिस पे हम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क असेसमेंट, है ना। रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे अपन क्या बनाते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। रिस्क मैनेजमेंट इज द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस टू टास्क ऑफ आइडेंटिफाइंग। रिस्क मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम प्रोसीजर बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, जिससे इस पॉलिसी प्रोसीजर से हम क्या करते हैं, किसी भी रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, एसेस करते हैं, ट्रीट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में हम क्या पॉलिसी और प्रोसीजर्स बनाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट अगर पूछेगा तो उसमें क्या करा जाएगा भैया, कि पॉलिसीज और प्रोसीजर्स उसमें बनाया जाता है, जिसमें आप सारे चीज़ क्या लिखा रहेगा कि आप रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, एसेस कैसे करेंगे, ट्रीटिंग एंड मॉनिटरिंग द रिस्क। क्या फुल फॉर्म नहीं, आईएसओ कौन होता है? इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एक टीम होती है भाई। अब उसमें टीम में मेंबर रहती, मतलब एक कमिटी जैसी एक टीम रहती है ना। उसमें क्या होता है, आपका डायरेक्टर लेवल से चालू होता है और आपका एरिया लेवल तक खत्म हो जाता है। जो आईएसओ का जो टीम गठन होता है, ओके, जो आईएसओ का टीम गठन होता है उसमें आपका हेड रहता है डीटी, ठीक है, डायरेक्टर, जो कि आपका सीएमडी ऑफिस से बैठा है। और वो नीचे का, सबसे नीचे का अधिकारी इसमें कौन रहेगा, एरिया सेफ्टी ऑफिसर ना। माइंस लेवल तक ये नहीं आता, आपके एरिया लेवल तक आता है। ठीक है, यही है आईएसओ। अगर आप पूछ रहे हो तो ये इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन आपका डीटी इसका हेड रहता है, डायरेक्टर। संडे 100 क्वेश्चंस का टेस्ट रखिए। हम्म, फिर बाकी बाकी आपका सेफ्टी कमिटी जो होता है वो आपका माइंस लेवल का होता है, उसमें सारे वर्कमैन इंस्पेक्टर इंक्लूड रहते हैं, यूनियन इंक्लूड रहते हैं ना, वो सेफ्टी कमिटी अलग हो गई। और आपका ये जो आईएसओ है, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है आपका एरिया लेवल तक ही सीमित हो जाता है, एरिया लेवल से माइंस लेवल तक नहीं आता। ठीक है, क्लियर हुआ आईएसओ में कौन कौन रहता है? ये हो गया एनालाइजिंग। मैनेजमेंट रोल सिस्टम, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या रहता है, ठीक है। मैनेजमेंट रोल सिस्टम, रिस्क रिव्यू, रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट सेफ्टी पॉलिसी वेदर द कंपनी हैज फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटिंग द सेफ्टी पॉलिसी। एसएमपी में ये रहता है, एसएमपी में क्या रहता है कि आपका एक वो रिव्यू किया जाता है कि आपने माइंस के लिए अपना सेफ्टी पॉलिसी बनाया है कि नहीं, और वो जो अगर सेफ्टी पॉलिसी आप बनाए हो तो उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं। ओके, रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट, जो भी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे रिव्यू किया जाता है, और उनका कमिटमेंट, या क्या बताया उसमें, मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारा चीज़ आपके एसएमपी में लिखा रहता है ना, कि मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मॉनिटरिंग कमिटी, मैनेजमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है,
है ना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो क्या होता है, सबसे ऊपर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। और मॉनिटरिंग कमेटी, रिव्यू ऑफ वर्क बाय डिफरेंट कमिटीज, और अलग अलग कमिटी से क्या है काम के वर्क को अपन क्या कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्या, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, ये एसएमपी के अंदर आता है। जो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन होता है और रिस्क असेसमेंट होता है, वो एसएमपी के अंदर रहता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, है ना। पहले क्या करेंगे अपन, हजार्ड आइडेंटिफाई होगा, उसके बाद ही रिस्क का असेसमेंट होगा ना, कि हमें पहले तो पता चले कि क्या हजार्ड है। ओके, हजार्ड क्या है पहले ये तो पता चले, उसके बाद क्या होगा, आपका रिस्क असेसमेंट होगा। मान लो आपको पता चल गया कि कहीं का रूफ खराब है, बैड रूफ है, तो ये क्या पता चला हमें, हजार्ड का आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे कि इसमें कितना रिस्क है, मतलब उसका स्कोर, रिस्क स्कोर मेजर, समझ लीजिए रिस्क का क्या करते थे, मेजर करते थे कि कितना घातक हो सकता है रिस्क, है ना। तो क्या होता है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। एसएससीएल का एग्जाम भाई, इसका जवाब तो एसएससीएल का हाई कोर्ट का जो, सॉरी, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जज भी नहीं दे सकता इसका जवाब कि कब होगा सीसीएल का एग्जाम। बिल्कुल, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ठीक है। हजार्ड का आइडेंटिफिकेशन, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन डन बाय टीम। हजार्ड का आइडेंटिफिकेशन कौन करता है, टीम करता है, जो कंसिस्टिंग ऑफ, उसमें कौन कौन रहता है, मैनेजर, इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर एंड वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑपरेशन टू प्रोवाइड डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स और व्यूज, likelihood, consequence and controls that are both practical, feasible and cost effective. This is done in the following ways. ठीक है। तो जो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन किया जाता है उसको कौन करता है, तो एक टीम के द्वारा हजार्ड आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, टीम का गठन किया जाता है। उस टीम में कौन कौन रहता है, मैनेजर, इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर, वर्कर, ये सारे चीज, है ना। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.